नमस्कार। लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय कोई विवाह वैध कब होता है। आइए चर्चा करते हैं। कोई वैध विवाह तब होता है जब वो कानून की शर्तों को पूरा करता है। कानून की शर्तों के उल्लंघन में कोई किया गया विवाह शून्य अथवा शून्यकरणीय होता है। शून्य विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 में शून्य विवाह को परिभाषित किया गया है। शून्य विवाह जब विवाह होता है तब दोनों पक्षों में से किसी का पति या पत्नी जो पूर्व में शादी हुई हो जिंदा हो, या यदि प्रथा मान्यता नहीं देती तब प्रतिष्ठित नातेदारी की श्रेणी में आता है। यदि प्रथा मान्यता नहीं देती तब सपिंड संबंध की श्रेणी में आता है। इन तीन आधारों पर किया गया विवाह शून्य है, अस्तित्वहीन है, अमान्य है। यह विवाह कभी प्रारंभ से ही अस्तित्व में ही नहीं आता है। कानून की नजर में इसकी वैल्यू 0 है। इस विवाह के पक्षकारों के कोई अधिकार नहीं होते हैं, कोई कर्तव्य नहीं होते हैं और कोई दायित्व भी नहीं होते हैं। इसे विवाह इसलिए बताया गया है चूंकि दो व्यक्ति विवाह के अनुष्ठानों को संपन्न करते हैं, लेकिन अनुष्ठान संपन्न करने से उनकी हैसियत पति पत्नी की नहीं होती है। और ऐसे विवाह को शून्य करार देने के लिए न्यायालय से डिक्की पारित कराई जा सकती है। न्यायालय विवाह को शून्य नहीं करता है। न्यायालय केवल इस तथ्य की घोषणा करता है कि विवाह शून्य है। उदाहरण के तौर पर, और कई बार देखा गया है, कई प्रकरण हमारी नजर में भी आए हैं कि चाचा ताऊ के बच्चे आपस में भाई बहन होते हैं और वो शादी कर लेते हैं। ऐसा विवाह वैध नहीं होता है क्योंकि ऐसे विवाह के कोई दायित्व नहीं होते हैं और ऐसे विवाह के किसी पक्षकार द्वारा अगर फिर से विवाह कर लिया जाता है तब दूसरा पक्ष कोई कानूनी कार्रवाई किसी पक्ष के विरुद्ध नहीं करा सकता है। वो इसलिए कि ये तो अवैध है, और जब अवैध है तो कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं बनती है। शून्यकरणीय विवाह, कोई विवाह शून्यकरणीय होता है जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 की शर्तों के उल्लंघन में किया जाता है। धारा 12 ये कहती है कि विवाह होने के बाद नपुंसकता के कारण शारीरिक संबंध नहीं बने, पक्षकारों की मन की अवस्था या कोई मन का रोग ऐसा रहा जो सहमति देने में असमर्थ रहा, अथवा मनोरोग के कारण
बच्चा पैदा करने के अयोग्य रहे, या किसी पक्ष को पागलपन के बार बार दौड़े पड़ते हैं, या विवाह के समय किसी पक्षकार की या उसके संरक्षक की बल अथवा कपट से सहमति ले ली, या विवाह के समय पत्नी अन्य किसी व्यक्ति से गर्भवती थी। इन परिस्थितियों में कोई विवाह हो जाता है तो वो विवाह शून्यकरणीय है। लेकिन शून्यकरणीय जब होगा जब इनमें से यानी दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यायालय में आवेदन देता है और न्यायालय से यह प्रार्थना करता है कि विवाह को शून्यकरणीय घोषित किया जाए और रद्द किया जाए। परंतु आधार 3 और 4 बल या कपट द्वारा कोई सहमति प्राप्त की गई है अथवा पत्नी गर्भवती है, तब ऐसी स्थिति में वो आवेदन 1 साल के भीतर न्यायालय में दाखिल किया जाना चाहिए। यदि पक्षकारों के बीच ऐसी बातें जानकारी आने के बाद पति पत्नी के संबंध रहते हैं और वो साथ साथ जीवन यापन करते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो विवाह को शून्यकरणीय रद्द नहीं कराया जा सकता है। रद्द कराने के लिए किसी एक पक्ष को न्यायालय में जाना होगा। यदि कोई पक्ष न्यायालय में जाता नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, तो वो वैध विवाह की तरह वो विवाह भी चलता रहेगा। शून्य अथवा शून्यकरणीय विवाह में अंतर। शून्य विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है, उसका अस्तित्व नहीं होता है। चूंकि शून्यकरणीय विवाह को न्यायालय में जाकर के शून्य कराना पड़ता है। शून्य विवाह के पक्षकारों को पति पत्नी की हैसियत प्राप्त नहीं होती है, उनके बच्चे भी वैध नहीं होते हैं, उन दोनों के बीच में कोई अधिकार, कर्तव्य, दायित्व भी जन्म नहीं लेते हैं। जबकि शून्यकरणीय विवाह की स्थिति में पति पत्नी की हैसियत प्राप्त होती है, बच्चे भी वैध होते हैं, उनके बीच में अधिकार, कर्तव्य, दायित्व जन्म लेते हैं। धन्यवाद।